Hello guys, welcome to Honestly Said. Love stories, love stories, love stories. ब्रह्मास्त्र के टाइम पे सब लोगों को लव स्टोरी से प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे मैं बुरादे का नाम नहीं लेने वाला, खाली यहाँ पे सबका नाम लिया जाएगा। यहाँ पे फिल्मी दीदी का नाम भी सिर्फ नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे मैं सबके नाम लूंगा। यहाँ पे मैं नाम लूंगा बादल का, यहाँ पे मैं नाम लूंगा पीजे का, जिसने मेरी वीडियो भी चुराई थी पहले बाय द वे। यहाँ पे मैं नाम लूंगा ऑलमोस्ट एवरीबडी एक्सेप्ट वन, सोशल। ब्रह्मास्त्र को लव स्टोरी के नाम पे इतना क्रिटिसाइज किया, और अब जब ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस पे रुकने का नाम नहीं ले रही है तो इन सब की जल रही है। और ये सब धीरे धीरे करके वीडियोस बनाना शुरू करेंगे, कईयों ने तो बना भी ली है। अब गाइस, अगर कोई अंदर से सही होता है, साइकोलॉजी ये होती है, कोई अंदर से अगर सही है तो कभी भी उसको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। पर ये लोग जस्टिफाई करेंगे क्योंकि हर्ड मेंटालिटी और हिपोक्रेसी जो है, बहुत लोगों को कॉमिक वर्ड्स आपने सुना होगा, मोहित, वो पसंद है। गाइस, मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन आप खुद जाके उनके चैनल पे उनका रिव्यू देखिए। फर्स्ट 1 या 2 मिनट में वो बोल रहे हैं कि ये मूवी अगले महीने यानी कि अक्टूबर में OTT पे आने वाली है, और उसके बाद वो अपनी ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं जो OTT सब्सक्रिप्शन के लिए। आप जाके देखिए, आपको खुद समझ में आएगा। अब मुझे ये बताइए कि इतने लार्ज स्केल की मूवी जो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के लिए बनी है, वो क्या OTT पे देखनी चाहिए या थिएटर पे? और खासकर नीड ऑफ द टाइम, जहाँ पे बॉलीवुड को रिवाइवल की जरूरत है, जहाँ पे एक इवेंट मूवी बनी है जिसको सपोर्ट की जरूरत है, जहाँ पे ये लोग अपनी इन्फ्लुएंशियल पावर को यूज करके रिवाइव कर सकते हैं थिएटर्स को। लेकिन क्यों? पैसा एक बहुत बड़ा लालच है, और जहाँ पे लालच आ जाता है वहाँ पे पैशन तो गया तेल लेने। अब गाइस, लव स्टोरी की कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं फाइनली कि क्या ब्रह्मास्त्र में लव स्टोरी इज द वीक पॉइंट या फिर लव स्टोरी इज द नेसेसिटी ऑफ दिस मूवी। और यहाँ से आपको ये भी पता लगेगा इन सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम टैलेंटेड रिव्यूअर्स, इनको मूवी देखने की कितनी समझ है, क्या इनको ब्रह्मास्त्र समझ में आई है। अब यहाँ से शुरू होने वाले हैं थोड़े से स्पॉयलर्स, तो जिनको स्पॉयलर नहीं देखने वो वीडियो को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, और जिन्होंने मूवी देख ली है उनको तो सारी कंफ्यूजन क्लियर होने ही वाली है। तो गाइस, रणबीर कपूर को आपने मूवी में देखा है, उनको शुरू में दिखाते हैं, फ्लैशेस आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, जिसके थ्रू वो देख पाते हैं कि जुनून क्या एक्टिविटी कर रही है, किस तरीके से वो अस्त्रास को कलेक्ट करने लग रही है। लेकिन आपने देखा होगा, इतनी क्लियरली सब चीजें देखने के बाद भी वो कंफर्टेबल नहीं दिखते, वो ब्लैकआउट हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, वो अपनी प्रेजेंट सेंसेस में रहते ही नहीं हैं, और काफी टाइम बाद उठने के बाद उनको पता लगता है कि उन्होंने वो सब देखा। अब जैसे कि आपको पता है कि रणबीर कपूर खुद में एक अस्त्र हैं, अग्नि अस्त्र, और इतनी पावर्स होने के बाद भी उनको जब ऐसे फ्लैशेस आते हैं तो वो ब्लैकआउट कैसे हो जाते हैं, घबरा क्यों जाते हैं? उसका रीजन है उनका बचपन में जब वो उनका चाइल्डहुड दिखाया है, किस तरीके से वो अपनी माँ को खो देते हैं अग्नि में ही। और एज ए चाइल्ड जब वो रो रहे होते हैं, तब से सबकॉन्शियसली आग को लेके अग्नि से अंदर से अनकंफर्टेबल भी है, लेकिन एक तरफ उनमें वो हिडन पावर भी है। और जिस तरीके से हिंदुइज्म में बताया गया है कि पार्वती जी शिव जी की जिंदगी की रोशनी यानी कि लाइट थी, और मूवी में भी यही दिखाया गया है कि जब रणबीर की लाइफ में ईशा आती है तो वो अपनी जो फायर है, अपनी अग्नि की जो पावर है, उसको सही से चैनलाइज करना सीखते हैं। रणबीर के मन में सबकॉन्शियसली ईशा के साथ फायर का जो अंदर से भय है, जो फियर है, वो खत्म होने लगता है, क्योंकि फायर अब उनके कंट्रोल में होती है। और धीरे धीरे ग्रेजुअली मूवी में वो अपनी फायर की पावर को अनलीश करने लगते हैं। अब ये सोचिए कि अगर रणबीर के लाइफ में ईशा नहीं होती, और वो हैप्पीनेस और खुशी नहीं होती, वो फायर के लिए कंफर्टेबलनेस नहीं होती, तो जब उनको पता लगता, वो ट्रॉमा जिस तरीके से वो निकले हैं चाइल्डहुड में, कि उनकी मदर का डेथ का रीजन उनकी फायर की पावर है, तो रणबीर कपूर का कैरेक्टर गिल्ट में ही चला जाता। वो अपने आप को अपनी मदर की डेथ का जिम्मेदार समझने लगते। तो आलिया के साथ उनका जो प्यार है वो एक तरीके से हीलर भी है, और इसीलिए ये लव स्टोरी मूवी के लिए बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो अपॉर्चुनिटिस्ट और मौका परस्त रिव्यूअर्स है ना, जो अपनी दुकान चला बैठे हैं, यहाँ से उनका पता लगता है कि क्या उनको सिनेमा की नॉलेज है देखने की, या ऐसे ही जनरली मुंह उठा के बस आ गए हैं और रिव्यू दे रहे हैं। ये चीज आपको समझनी है, आपको जाननी है। मेरे मन में किसी के लिए कुछ नहीं है, बस मुझे जो ऑब्जर्व होता है वो मैं बोलता हूँ, बिकॉज दिस इज ऑनेस्टली सेड एंड आई विल कीप माई ऑनेस्टी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।